तो गुरुदेव नाम लल्हा मुझनका सर्व मंगल धाम है। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोट में कोट प्रणाम है। जन्म जन्म के बैरी मेरे जन्म, अरे इनको दीजो मार प्रभु जी मेरी नैया लगाए दे पार, प्रभु जी मेरी नैया लगाए दे पार। भागवत को सुन रहे हैं RN एंटरटेन वीडियो मैनपुरी के माध्यम से। श्रीमद् भागवत के यज्ञ के अनुष्ठान का आज 6वां दिवस है।
हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यासपुत्र सुखदेव महाराज परीक्षित को भगवान की पावन रसमयी कथाओं का रसा स्वादन दिला रहे हैं। समझा करके बताया है कि राजन भगवान के चरित्र इतने सुंदर हैं, पढ़ने से और सुनने से मनुष्य का पाप कट जाता है, ऐसा प्रमाण मिला है। भगवान जब सयाने हुए हैं तो सबसे पहले अपनी बाल लीलाएं दिखाने लगे हैं। भगवान द्वापर में उनका अवतार हुआ था। यादवेंद्र योगी राजा कृष्ण जब बड़े हुए हैं तो सबसे पहले माखन चोरी का काम किया और माखन चोरी की लीला करने के बाद में कन्हैया नित्य प्रति नव लीलाएं दिखाते हैं। उस वृंदावन में ग्वाल बालों को नंद बाबा माँ यशोदा के आंगन में इधर भोजराज कंस शासन को चला रहा है। उसकी दिल की धड़कन तेज होती चली जा रही है, वो टेंशन खाए जा रही है। न जाने कौन सा दिन होगा भगवान मौत आकर के हमारे सिर पर चढ़ बैठे। शासन तो कर रहा है और इधर भगवान कन्हैया ने नंद बाबा से कहा है कि बाबा घर में रहते हुए बुद्धि काम नहीं करती है, अगर आपकी आज्ञा हो, मैया की आज्ञा हो तो गाय चराने के लिए हम जाएं तो कैसा रहेगा। जवाब दिया है नंद बाबा कहने लगे हैं मोहन तुम्हारे घर में इतने नौकर हैं और भला तो राजा के लड़का होने के बावजूद भी तुम गाय चराने जाओगे। ना 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 श्याम, गलत बात है, ये तुम्हें शोभा नहीं देगा। इधर भोजराज कंस शासन को चला रहा है लेकिन दिल की आग चौगनी धधक रही है। न दिन में चैन आता है न रात में नींद आती है, मौत का दुख खाई जा रहा है। क्योंकि उस जब लड़की को चट्टान से मारना चाहा था वो आकाश मार्ग में छूट गई और कहती हुई चली गई, ओरे पागल तू मुझे क्या मार रहा है, तेरा काल तो ब्रजभूमि में पैदा हो चुका है। इधर भगवान कन्हैया सब ग्वाल वालों को, बलराम भैया को, संकीर्ण, मदन, बलराम, लज्जाराम, छदाम, जितने भी ग्वाल बाल थे सभी को साथ में लिया है नंद बाबा से। हाँ, और आज्ञा लिए है। जवाब दिया बाबा हम गायों को चराने स्वयं जाएंगे, मेरी ऐसी इच्छा होती है। तो गायों को साथ में लिया है। यमुना नदी पर पहुंचे हैं भगवान मुरली मनोहर। यमुना पर पहुंचे हैं तो गायों को चारों तरफ छोड़ दिया है चरने के लिए और ग्वाल बाल मुरलीधर मनोहर एक वृक्ष की घनी छाया में बैठ जाते हैं। दोपहर का जब समय हुआ है तो ग्वाल बाल भोजन लाए थे तो वृक्ष में घनी छाया में बैठ जाते हैं और गाय सब चल रही हैं यमुना नदी के किनारे। और भगवान कहने लगे हैं ग्वाल वालों आज हम ये देखेंगे कि कौन की माँ अच्छा भोजन बनाती है, कौन की मैया अच्छा भोजन नहीं बनाती है। सभी का भोजन हम टेस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने में से हमें दीजिएगा। कि बछड़ों को चौदिस बिखराएंगे और माखन रोटी को खोल लिया। भगवान कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा है कि ग्वालों
आसन पे आना बैठी गो भाई लाला ललित और गड़कन को है रौना चुरे के खुशी रही है छाई। दरबार लगा हुआ है भोजराज कंठ का। अब सराय गीत गा रही हैं, परियां जी भर के नाच रही हैं, बाजे गंधर्व बजा रहे हैं, लेकिन नाना ना लाला बड़ो वीर बलवान आसन पे आना बैठे को भाई कन को है रवना सुरे के खुशी रही है छाई। बजरे झाज मृदंग सबके संग रही झंडाई। बाहर बाहर आवाज सभा से आई, बाहर बाहर आवाज सभा सो आई, सभा सो आई। भोजराज कंस की सभा में दरबार लगा हुआ है और उस दरबार में गड़काएं नृत्य कर रही हैं, बाजे गंधर्व बाजे बजा रहे हैं, परियां जी भर के नाच रही हैं, गा रही हैं, लेकिन भोजराज कंस को ये कोई मामला रास नहीं आ रहा है। उसी सभा में बाबा नारद का पदार्पण होता है। अब जैसे ही नारद का आना हुआ है, सुखदेव ने बताया महाराज परीक्षित, नारद का जब आना हुआ है कंस की सभा में, तो जैसे ही नारद को आता हुआ देखा भोजराज कंस ने, आहा देर नहीं की, आसन दयो नबाई प्रेम से और नारद ले बैठाली। हाथ जोड़ के कहीं कंस ने सुनियो गिरा हम, कंस कहने लगा बाबा सच बताओ कहां से आना हुआ। नारद कहने लगे अरे भोजराज कंस महात्मा तो यूं ही विचरते रहते हैं, संत महात्माओं का कोई ठिकाना नहीं होता है, रमता जोगी और बहता पानी इनका कोई पता नहीं। नारद लय बैठा भोजराज कंस की सभा में बाबा नारद का जब आना होता है, पदार्पण होता है, तो नारद कहने लगे कहो भोजराज कंस सब कुशल तो है? बाबा जी कहिए भोजराज। आपको तो घट के वासी हो, सब कुछ जानते हो, भैया माइक ठीक करो। तुम्हें मालूम है
आज बाबा जी अगर वो मर जाता काल तो हमें ऐसे होते, इतने फूके फुकाए होते, एक बात बताएं, इतने दुबले पतले होते। ये बात हम भी सोच रहे थे। हाँ पहले जब कभी आते थे तुम्हारी दरबार में या तुम्हारी सभा में तो तुम्हारा शरीर भैंसा जैसे हुआ तो। हाँ 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 अब बोले बिल्कुल सही बोले तुम चौकर। हाथी हो तो हाँ हाँ बिल्कुल बाकी तरह तंगड़े हथे, लेकिन अब बात का तुम बिल्कुल सूखत जा रहे दिन प्रतिदिन। का बीमारी है, कोई इलाज करा ले बाको बाबा जी। हमारो ऐसो चेहरा है तो। अरे पहले तुम्हारी गाल खूब फूले थे, मुझे पता ना है। हाँ हम तो आते जाते रहते तुम्हारे पास। वही यादवों के दोनों बच्चे हमारी खटक रहे, हीरों के छोरे, मतलब बलराम और श्याम। हाँ एक बात हमने इधर सुनो, हमने बड़े बड़े बलशाली वीर भेज दिए उसे मारने के लिए। तेरना व्रत, बकासुर, कैफी, पूतना जो हमारी मंगोली बहन थी, पूतना। हाँ इतनी तंगड़ी राक्षसी है कि बाको अगर पाँव काऊ के ऊपर रखी जाए ना तो बाको पता नहीं लगेगा वो कहाँ चलोगे। काऊ ने लौट के जय ने बताई कि कृष्ण और बलराम हैं कैसे, किसी ने समाचार ही नहीं दिया, पता ही नहीं उनको, सबको कैद कर लेता है कि मार देता है, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब जिसको भेजा वो लौट के नहीं आया। अब बोले चौकस, अब समझी बात। एक बात बताएं, हाँ भोजराज, वैसे हम तो ये जानते थे कि तुम बहुत बड़े बहादुर हो, बहुत बड़े बलवान हो, तुम्हारे पास भोज हैं, लेकिन आज हमारी समझ में एक बात आई है। क्या? कि तुम्हें कायरों जैसी बच्चों जैसी बातें भी करना आती हैं। सुनो, हाँ बताओ। अगर इंसान के चारों तरफ मकड़ी अपने मुंह से जाला कर दे, जाल कर दे भोजराज, कंस वो जाल नहीं होता है। क्या होता है बताएं? हाँ हाँ बोले हैं बाबा नारद और भोजराज, ओरे भोजराज, बोले तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागा कच्चे से, और तुम खूब डर गए राजन। ओरे भोजराज, तुम खूब डर गए राजन, ना कुछ यही रखे बच्चे से, हाथ खूब डर गए राजन। बोले तो क्या बंधन होगा, बोले तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागा कच्चे से, और तुम खूब डर गए राजा, ना चढ़ी के पीछे से। भोजराज, कहिए बाबा जी। हम तो जानते थे तुम बलवान हो, लेकिन आज समझ में आया कि तुम्हें कायरों जैसी बातें भी करना आती हैं। बाबा जी हाँ, मालूम तब पड़ते हैं जब ऊंट पहाड़ के नीचे पहुंचते है ना, तब पता लगता है कि हम बड़े हैं कि और हम तो बड़ो कोई और है कि ना है। एक बात बताएं, वे छोटे जरूर हैं मगर उनके पाप हमने ऐसे ऐसे अपने वीर भेजे। तुम्हारा ध्यान लैया पे तो ना है, जनरेटर के बंद हो जा तुम आओ। हमारी आवाज से ही बंद हो जाता तो जनरेटर सब। अरे भाई कोई झूठा दोष लगा करके
और आप तो राजा है, कुछ भी करके और उन्हें परास्त कर दो, खत्म कर दो। देखो बाबा जी, हमारा इस बात का रिकॉर्ड है कि हम पीले कपड़ों वालों महात्माओं से बहुत बैर करते हैं, मगर एक तुम ही एक ऐसे बाबा जी हो जो तुम पे हम प्रेम करते हैं। अरे भाई, हम तो तुम्हारे हित की सोचते रहते हैं। इसीलिए आप हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जो वो हमारा काल है ना, कृष्ण और बलराम दोनों मारे जाएं। एक बात बताएं, हमारे पास अब कोई बहादुर नहीं बचा है। हम तुम्हें एक अकल बता रहे हैं। हाँ बताओ। आज हम वो बात बताने जा रहे हैं तुम्हें जो बात सारी जिंदगी मैंने किसी को नहीं बताई। हाँ तो बताओ। आपने नाम सुना होगा कालीदेह का? हाँ हाँ सुना है? यमुना के किनारे। हाँ हाँ है। अगर कालीदेह का नाम सुना होगा तो उसी के साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा उस कालीदेह में कालिया नाग रहता है। हाँ ये भी मालूम है। मालूम है? हाँ। तुम ऐसा करो, कलम और कागज को उठाओ और एक खत, एक पत्र लिख दो। उसमें साफ साफ लिखना, पत्र में, खत में, चिट्ठी में। हाँ चिट्ठी में। अच्छा अच्छा, क्या लिखने? उसमें लिखना है, यादवों के बाबा नंद किसी कारण बस हमें एक छपरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। बाबा जी हाँ, अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें तो? व्हाट्सएप से बात नहीं बनेगी, खत भेजो, पत्र। अच्छा अच्छा, चलो लिखवा भेज रहे हैं। और उसमें ये लिख दो, परसों तक फूल अगर नहीं आए इसका परिणाम होगा तुम्हारा और तुम्हारी बिरादरी वाली को मौत। खत लिखवाया है भोजराज कंस ने और जवाब दिया है सना भोजराज। फूल तोड़ने कन्हैया और बलराम उसमें जाएंगे, फिर जानते हो वह फूल तोड़ना जाना ही और काल के गाल में जाना है। साफ साफ पत्र में लिख करके भेज दो, यादवों के बाबा नंद किसी कारण बस हमें एक छपरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। अगर फूल परसों तक नहीं भिजवाए तो इसका परिणाम होगा तुम्हारी और तुम्हारी बिरादरी वालों की मौत मौत मौत। खत लिख करके भेजवा दिया है। खत जाकर के पहुंचा है तो नंद बाबा ने उस खत को पढ़ा है तो आंखों में पढ़ते ही पढ़ते आंसू बह आए। बीपी भैया, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो हमारे पास आ जाओ। और परिणाम ये हुआ, सुबह से शाम हो गई। यशोदा मैया ने जब नंद बाबा को देखा कि महाराज बात क्या है, आंखों में आंसू किस बात से आ रहे हैं, ये आंखों में आंसू क्यों हैं? नंद बाबा कहने लगे हैं, प्यारी क्या बताएं, जिस दिन से हमारे बच्चों ने जन्म लिया है वो अभागा कंस मेरे बच्चों की जान का बैरी बना बैठा है। मैं क्या करूं? उसने कमल के पुष्प कालीदेह से मंगवाए हैं और उसमें साफ साफ लिख दिया है अगर फूल परसों तक नहीं भिजवाए इसका परिणाम होगा तुम्हारी मौत। अगर मैंने फूल नहीं भिजवाए तो हमको और आपको पकड़ के मथुरा की जेल खान में बंद कर देगा। फिर क्या होगा? क्या होगा मेरे बच्चों का? क्या होगा वृंदावन वालों का?
किसी शोक में घर में भोजन तक नहीं बना। शाम हो गई, भगवान कन्हैया बाहर से खेल करके जब आए हैं कन्हैया और बलराम, तो बलराम और कन्हैया बोले यशोदा मैया से, मैया माँ खनी रोटी कन्हैया भैया। मैया ओ लाला यशोदा बैठी है बीच आंगन में, यशोदा बैठी है बीच आंगन में, यशोदा बैठी है बीच आंगन में, कट रही बोटी बोटी गोपाल भैया, मांगत माँ खनी रोटी गोपाल भैया। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया हमें बहुत जोर से भूख लगी है, घर में अगर कुछ भोजन हो तो लेके आ जाओ। मैया अंदर गई, भोजन लेके आई, लेकिन जब भोजन लेके आई तो आंखों में आंसू आए। तो कन्हैया ने एक बात कही, मैया एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? यशोदा मैया बोली है, लाला लाला तुम्हें नहीं मालूम है, वो पापी जब से कन्हैया तुमने जन्म लो है तब से पता नहीं है, फिर देते को राजफन को भेजा तो दुश्मन पता नहीं है। हमारे लला भाई की खेती के ऊपर पैदा भाव जिनका हमारी लला को मार भी के लिए माने पता नहीं इनका का करो बेटा, तुम्हारे पीछे ऐसे पड़ेगा वो हाथ धोए के अब्बा ने चिट्ठी भेजी है, काली देव से कमल के फूल मंगवाए हैं एक छपरिया, लाला वन नदी में काली देह में कालिया नांग रात हुए, अगर वे फूल मंगवाए जाएं तो वैसे मर जाएंगे, अगर न मंगवाए गए तो वो सभी यादवों को जेल में बंद करने की धमकी भी दी है उसने। एक बात बताए मैया, बेटा बताओ इसमें रोने की क्या बात है? हाँ बनाओ। तुम्हें नहीं मालूम है हमारी भुजाओं में और बलराम भैया की भुजाओं में कितनी बड़ी शक्ति है? नहीं बेटा तुम तो बालक हैं, हमारी लला दोनों छोटी। सुनो मैया, कलश वाली कन्या गोवर्धन बना लो। कन्हैया बोले, मैया हमारे को एक लात और तो सात कोस उड़ जाएगा। मैया तुझे नहीं मालूम है हमारी भुजाओं में और बलराम भैया की भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है। भैया मारे वो एक लाती तो सात कोस उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में बोली जन उठने पाएगा, मेरे एक तमाचे में। कन्हैया कहने लगे, यशोदा मैया तुम क्यों पागल हो रही हो?
कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारे अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान कहने लगे भोजन तो बाद में करूंगा, माँ पहले उसे देखूंगा। उसने फूल मंगवाए हैं। भगवान कहने लगे इसमें रोने की कौन सी बात है? बोले भगवान, अरे हंस के कान लगे बनवारी, मैया चिंता दियो बेसारी। हंस के कान लगे बनवारी, मैया चिंता दियो बेसारी। और ये घर में बैठो महातारी, और भुवन ने गिरायो गिराई। श्याम सुंदर कहने लगे हैं माँ चिंता मत करो। उसी समय श्याम सुंदर ने सब ग्वाल वालों को साथ में लिया है और ग्वालों से कहा है भैया आज हमें खेल खेलने चलना है यमुना जी के करीब। तो यशोदा मैया कहने लगी लाला मनमोहन हर जगह जाना, मगर मेरे श्याम काली देह के करीब मत जाना। बोली है यमुना तट पर ओ काली देह पर ओ मेरे लाल भूली के मत जाना। हर जगह जाना मेरे श्याम, मगर काली देह के करीब मत जाना। उस काली देह में कष्टू का पुत्र कालिया नाग रहता है, जिसके रहते रहते यमुना का पानी बेसैला हो गया है। मेरे श्याम मैंने क्या कहा? संध्या होने से पहले ही, संध्या होने से पहले ही घर लौट वापस आ जाना। जवाब दिया है मोहन, हर जगह जाना, काली देह के करीब मत जाना। उसमें कालिया नाग रहता, जिसके रहते रहते यमुना का पानी बेसैला हो गया है मोहन। भगवान कहने लगे मैया चिंता मत करे, मेरे साथ में ग्वाल बाल बलराम, अकेले नहीं जा रहा हूँ। ग्वालों से कहा है देखो ग्वाल बाल आज ऐसा खेल खेला जाए, खेल भी अच्छा लगे, टाइम पास भी अच्छा हो।
मनसुखा कहने लगा मोहन कौन सा खेल खेलोगे? दामा कहने लगा है मुरली मनोहर आज तो गेंद का खेल खेलेंगे, हमारी मैया ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है मोहन। कन्हैया भैया गेंद खेलेगो तो दामा कह रहा हो गेंद खेल लो, तो गेंद खेलोगे तो मगर गेंद ले हो कहाँ थे? तुम पे है गेंद? मनसुखा कह रहे हो हमारी मैया ने गेंद बनाई है, ऐसी गेंद बनाई है, ऐसी गेंद बनाई है। हम बताएं आज वो खेल खेल ले। कौन सा? कुआ बारो। कुआ बारो कुआ बारो सुन तो ले। गेंद खेलेंगे करे गेंद ताके माने इकट्ठू करो हमने दामा मनसुखा छदामी सब इकट्ठे हो गए। कन्हैया हम बताएं बोलो। आज वो खेल खेल ले कुआ बारो। मतलब वो खेल कैसे है? कुआ बारो ऐसे है। कुआ देखो कुआ देखो हमने तो शायद बहुत देखे। अगर खेल खेल चले तो भूख लगे। सुनो सुनो कुआ बारो खेल ऐसे है। कुआ बारो खोले ऐसे है। कुआ के पार पे खड़े हो जाओ। फिर को हम थोड़े हो ना तुम। फिर हम नहीं ढकेला तुमने कुआ में। फिर तुम नीचे गिर पड़े हो। ताकि बात फिर तुम्हें खेचे ऊपर। फिर हम ठाड़े हो जाए हम गिर पड़े तुम हमें खेची हो। नहीं भैया हमें जो समझना है। फिर देखो आज हमारी मैया ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई। तो भैया तो जो दामा है जो बताइए। दामाद जो शर्तें लगा रहा तो कोई खेल खेले चलो तो पहले से शर्तें लगाने लगा तू। ओरे भैया दामा। हाँ भैया तू ये अपनी बुद्धि से बता। हाँ क्या बताएं? हमारी बुद्धि में तो गेंद अब खेल खेले जाते हो ज्यादा बढ़िया, तुम्हारी बुद्धि में कौन सा? देखो करियो तुम भाई जो तुम्हारी बुद्धि में सोई सो तो करें मगर हमारे बताने को काम हुआ है। अगर माँ